हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि परिवर्तनशील पूंजी और स्थायी पूंजी विधि द्वारा साझेदारों का पूंजी खाता किस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे जब पूंजी स्थायी हो तो कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। जब पूंजी स्थायी होती है तो पहला बनता है साझेदारों का पूंजी खाता। ये मैंने इन डिटेल ये मेथड मैंने इससे पहले वाली वीडियो पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप एक बार उसे भी रेफर कर सकते हैं। तो जब पूंजी स्थायी होती है तो एक बनता है साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा बनता है साझेदारों का चालू खाता। अब साझेदारों के पूंजी खाते में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो उनका पूंजी का प्रारंभिक शेष होगा, उन्होंने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई होगी या कोई कैपिटल विड्रॉ की होगी, ये सारी चीज़ें इसमें आती। बाकी पूंजी पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज, आहरण, ये सारी चीज़ें आपकी, वेतन, ये सब कहाँ आता है, चालू खाते में। तो हम एक एक करके अमाउंट यहाँ से देखते जाएंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो साझेदारों के पूंजी खाते में आएंगी। पहला चीज़ दिया आपको प्रारंभिक शेष। प्रारंभिक शेष इसके समाकलन पक्ष में आएगा। अगला दिया है अति पूंजी। अति पूंजी की एंट्री होगी रोकड़ खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाते से, तो इसके समाकलन में हमने जाकर लिख दिया रोकड़ खाता को। इसके बाद दिया आहरित पूंजी। आहरित पूंजी की एंट्री होगी साझेदारों का पूंजी खाता विकलन रोकड़ खाता से, तो इनके विकलन में हमने जाकर लिख दिया रोकड़ खाता से। इसके बाद आपको जो भी चीज़ें दी है, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, आहरण, आहरण पर ब्याज, लाभ, ये सारी चीज़ें आपकी पूंजी खाते में नहीं आती है। इसलिए अब हम ये अकाउंट क्लोज करेंगे। जो भी आपका शेष है, जैसे यहाँ पे 50,000 में से 8,000 घटाने के बाद 42,000, 45,000 और यहाँ पे कोई विकलन में अमाउंट नहीं है तो ये पूरा इसका शेष होगा, 40,000 इसका शेष भी होगा और लास्ट में हमने टोटल कर दिया। इसके बाद इस विधि में अगला खाता बनता है साझेदारों का चालू खाता। तो अब देखते हैं साझेदारों के चालू खाता किस प्रकार बनाया जाता है। तो आपकी शुरू के 3 जो चीज़ें थी वो पूंजी खाते में चली गई। बचा क्या, पूंजी पर ब्याज। ऐसी सारी चीज़ें जिससे साझेदारों की पूंजी बढ़े वो समाकलन में आती है, तो पूंजी पर ब्याज इसके समाकलन में लिख दिया। साझेदारों का वेतन से पूंजी बढ़ेगी, ये भी हमने समाकलन में लिख दिया। साझेदारों का आहरण से पूंजी कम होगी, हमने विकलन में लिख दिया। आहरण पर ब्याज से पूंजी कम होगी, हमने विकलन में लिख दिया। लाभ का हिस्सा, लाभ मिलने से पूंजी बढ़ेगी, तो वो हमने समाकलन में लिख दिया। और उसके बाद जो भी शेष आया कहाँ पे बच रहा है, विकलन में, ये हमने लिख दिया। एक चीज़ जो आप लोग देखेंगे, लाभ हानि विनियोग खाता, ये क्या है ये देख लेते हैं इसकी थ्योरी। लाभ हानि विनियोग खाता या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या होता है। लिखा है यह खाता साझेदारी फर्मों द्वारा तैयार किया जाता है जो लाभ और हानि खाता तैयार करने के बाद शुद्ध लाभ का वितरण साझेदारों के बीच करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि शुद्ध लाभ को किस प्रकार से साझेदारों के बीच उनके पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरणों पर ब्याज और रिजर्व फंड में विभाजित किया गया। तो लाभ हानि विनियोग खाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आपको शुद्ध लाभ पता चल जाता है लाभ हानि खाता बनाने से, तो शुद्ध लाभ को किस प्रकार साझेदारों में बांटा गया है, उनके वेतन, पूंजी पर ब्याज, ये सब सारी चीज़ों में, उसके लिए बनाया जाता है लाभ हानि विनियोग खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। इस पे हम बनाएंगे सेकेंड मेथड। जो आपको सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था वो था जब पूंजी परिवर्तनशील है। जब भी पूंजी परिवर्तनशील होगी तो सिर्फ एक ही खाता खुलता है, साझेदारों का पूंजी खाता। सारी चीज़ें इसी में लिखी जाती हैं। सबसे पहली चीज़ दी थी आपको प्रारंभिक शेष। प्रारंभिक शेष इसके समाकलन में आएगा। अति पूंजी, तो उसकी एंट्री हुई थी रोकड़ खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाते से, तो इसके समाकलन में लिख दिया। आहरित पूंजी, इसकी एंट्री हुई थी साझेदारों का पूंजी खाता विकलन रोकड़ खाते से, तो इसके विकलन में लिख दिया। अगली चीज़ दी है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज जिससे भी पूंजी बढ़े वो समाकलन में आता है, तो पूंजी पर ब्याज समाकलन में लिख दिया। साझेदारों का वेतन, वेतन से साझेदारों की पूंजी बढ़ेगी, वो भी समाकलन में लिख दिया। आहरण, आहरण से पूंजी कम होगी, विकलन में लिख दिया। आहरण पर ब्याज से भी पूंजी कम होगी, उसको भी विकलन में लिख दिया। लास्ट बचा लाभ, तो लिख दिया लाभ हानि विनियोग खाता। अब इसके बाद जो भी शेष बचा वो विकलन साइड में हमने शेष ले जाया गया करके लिख दिया। तो ये था आपका जब पूंजी परिवर्तनशील होती है तो किस प्रकार से जो है अकाउंटिंग की जाती है, और जब पूंजी स्थायी होती है तब किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है। थैंक यू वेरी मच।